फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस, फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो। फ्रॉम द मिडल टू द एंड ऑफ दिस वीडियो इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, आज हमने देखा एक ऐसा दिन जहाँ पे बहुत ही वॉलेटिलिटी, कल जो क्लोजिंग हुआ था बहुत हाई पे हुआ था। 82.83 या 84 के पास क्लोजिंग हुआ था शाम को 5 बजे इंडिया टाइम। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा फॉल आया, एक बॉटम बनाया इसने, और ये बॉटम आया था 82.4 के पास। और 82.4 के पास आके पूरा रात यहीं रहा और सुबह सडनली ओपनिंग हो गया 82.7 के पास, और फिर वहाँ से एक कंसिस्टेंट सेलिंग आई है। और फिर आप यहाँ देख सकते हैं यही लाइन पे फिर से सपोर्ट लिया है, और ये सपोर्ट है 82.43। और जो लोग मेरा एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं कुछ दिन से, मैंने आपको क्लियरली बोला है 82.43 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और आज इसने यही सपोर्ट लाइन को टच किया और यहाँ से बाइंग थोड़ी बहुत आई है फ्रेंड्स। आज रात का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, वो है अमेरिका में यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है रात को, आज रात 12 बजे। उसके डिसीजन जो होते हैं, फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो होता है, उसके ऊपर बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ने की चांसेस है। तो दोस्तों, आज के लिए, कल के लिए, ट्रेड के लिए हमें आज रात का इंटरेस्ट रेट डिसीजन क्या होगा वो इम्पॉर्टेंट है, उसे जान लेना है। उसके बाद दोस्तों, मैंने एक ट्रेड में मेरा जो स्ट्रैटेजी कल के लिए होगा वो कम्प्लीटली टेक्निकल्स पे होगा, क्योंकि अब मुझे भी नहीं पता कि आज रात का इंटरेस्ट रेट डिसीजन क्या होगा। पर मेरा लॉजिक वेरी क्लियर है, मैं ये लाइन को ही सपोर्ट मान रहा हूँ अभी, जो है 82.4। 82.4 मेरा मेन सपोर्ट है। अगर कल स्पॉट 82.4 के नीचे ट्रेड करता है तो मैं सेल साइड पे रहूँगा। मेरा पहला टारगेट होगा यहाँ पे जो है 82.31, और मेरा दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे जो है 82.2। अगर हमने 82.2 को तोड़ा नीचे की तरफ तो हम यहाँ आ सकते हैं, जो है तीसरा टारगेट 82.1। ये तीनों नंबर आ सकते हैं अगर स्पॉट 82.4 के नीचे ट्रेड किया तो। ऊपर के तरफ फ्रेंड्स, अगर स्पॉट 82.43 के ऊपर ट्रेड करता है तो मैं बाइंग साइड पे ही रहूँगा। मेरा पहला टारगेट होगा यहाँ पे जो है 82.53। मेरा दूसरा टारगेट फिर आएगा यहाँ पे जो है 82.62, और मेरा तीसरा टारगेट आएगा यहाँ पे जो है 82.72। अगर दोस्तों इस बार स्पॉट 82.72 के ऊपर रहा तो 83 टच करने के चांसेस बहुत है। 82.72 और 83 के बीच में दो तीन रेसिस्टेंस आएंगे। एक रेसिस्टेंस है 82.83, दूसरा है 82.87, और तीसरा रेसिस्टेंस है 82.93। अगर इस बार स्पॉट 82.72 के ऊपर रहा तो ये तीनों रेसिस्टेंस को तोड़ने की ताकत रखता है, क्योंकि स्ट्रेंथ बन चुका होता है अगर 82.72 के ऊपर ट्रेड करेगा तो। इसलिए आज के रात का डिसीजन जो होता है उसके ऊपर हमें कल ये लेवल्स पे ट्रेड करना है, और मैं यही लेवल्स पे ट्रेड करूँगा कल के लिए। अगर 82.4 के ऊपर रहा तो मैं बाई साइड पे रहूँगा। अगर 82.4 के नीचे मार्केट जाता है तो मैं सेल साइड पे रहूँगा, ये टारगेट्स के लिए फ्रेंड्स। तो सिंपल ट्रेड रखा है मैंने, और देखते हैं जो लेवल्स मैंने बोला है वो आज अचीव होंगे या कल सुबह अचीव होंगे, वो आपको देखना है। आशा करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। जो भी लोग नए हैं और या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाके पिछले कुछ दिनों के वीडियो देख लें, ताकि आपको एक क्लियर आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा मेरे एनालिसिस का। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस करता हूं और आपको नोटिफिकेशन फर्स्ट मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब्ड है तो। अब हम इंग्लिश में एनालिसिस करना, वी गोना डू एनालिसिस इन इंग्लिश। So friends, as you can see, it's been a very interesting day of trade from yesterday's closing till today morning. So if I take here
if I take this, this was the closing yesterday. We closed at a very good number around 82.83 or 84 is what we closed yesterday at around 5 o'clock in the evening. And after that, it has been a good fall. And the fall at the bottom came up to 82.4. And from 82.4, the whole night it has just been in that same range. And in the morning, we saw a gap up. This opening was at 82.7. And from there, again, we saw a selling. And again, we saw support being taken at around 82.43. And slightly, we have seen a little bit of pickup from there. This is at 5 o'clock right now where we are trading. So, friends, a very important decision that is going to come today is the US interest rate decision, whether US is going to increase their interest rates by 50 basis points, 75 basis points is the main decision that will determine the next move for USD INR, this pair. So my trade for tomorrow is going to be very simple because it's an event based trade that is going to happen tomorrow. I am looking at a very simple analysis, which is right here. I'm going to take this as my support, which will be 82.4. If spot remains above 82.4 tomorrow, when the trade start, if spot is above 82.4, I will be on the buy side. My first target will be somewhere here, which is 82.53. My second target that I would look forward is here, which is 82.62. And my third target I would look forward is here, which is 82.72. If spot is able to sustain above 82.72 this time, then there is every chances to go and reach 83. Between 82.72 and 83, there are three resistances, and I'm very positive that if spot is above 82.72 this time, it is going to break those resistances, and those resistances are 82.83, 82.87 and 82.93. These three are very important resistance. So friends, remember, if spot is above 82.4, I would remain on the upside, and these are the resistances, or these are the numbers which I target to achieve being on the upside. If spot goes below 82.4, friends, then the first target that I'm looking is here, which is 82.31. My second target I'm looking at is this one, which is 82.2. And on the downside, my third target is 82.1. This will be my lower targets, or I'll be on the sell side and will be aiming for these targets if 82.4 is broken on the downside, or at any point of time tomorrow, if spot starts trading below 82.4, then these are the targets that will come on the downside, friends. So this is how the setup looks like. Very important decision, and the midnight at around 12 o'clock, we will get to know the interest rate decision. Between 12 and 1, there is going to be a press conference on the outlook of the US economy. And after that, we can see the real price settling and what is going to be the view. And based on that, I'm going to take these trades, friends. I hope this analysis is helping you. For all those people who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I come up with daily analysis, and I hope this analysis will help you to prepare for your trade the next day, friends. Thank you so much. Let's see what happens on the interest rate decision today, and let's connect again in the market tomorrow, friends. Have a good day. Take care. Bye-bye.